हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो तुलसी पूजन हो चुका था, उसके बाद हमारी तैयारी भी हो गई थी और हम निकल लिए हैं कहाँ के लिए। उससे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि आज किसका सपना पूरा हुआ है। और सच में दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खुशी के पल थे। कभी कभी हो जाता है हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा यादगार बन जाते हैं। और हम तो निकले थे कहीं और के लिए, लेकिन रास्ते में ये मिल जाएंगी ये हमने सोचा ही नहीं था। चलिए आपको मिलाते हैं अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर से। यही से बनाती है। अब यही रहती क्या? ये हमारे मौसी का है वो गांव। देखो बड़ा अच्छा लगा। नहीं देख कौन आए? हम गए ना ये तो हम मोबाइल में कभी कल भी देखे थे। आज यहाँ आज मेला है ना। अहिरवारन कहाँ दर्शन करके और बढ़िया था। चलो ये सपना पूरा बहुत दिनों का कहीं दिख जाए, कहीं दिख जाए। अरे आपका तो नहीं, हमारा भी सपना था वही कि हमको मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। वही हम कहें देखने से अभी हमने किसी को देखा भी मिल के आते हैं। अच्छा हस्बैंड भी? हाँ, हम ऐसे बताते हैं फोन पे देखते हैं तो कहते तुम 3 बार फोन ही देखा था। चलो अच्छा चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिल गई थी और जितनी खुशी उनको थी ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशी हमको थी। जब हम बाहर निकलते हैं, कोई मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और सच में लगता है कि ये लोग हमको इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हम आ गए हैं अपनी दीदी के यहाँ पर। मेला है ना। अब घुमा झूला झूलाओ। वो तो आगे पड़ा है। झूला झूल के आई हो? झूला कि नहीं झूला? कहाँ झूला? झूलाया कि नहीं? जब समझावा कि चलो हर्षित दादा के साथ जाना, वहाँ जाना। झूला नहीं झूलाया? चलो फिर तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी दीदी के यहाँ पर, जहाँ के लिए सुबह से तैयारियां शुरू हो गई थी। और ये देखिए सभी लोग कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब कोई आ जाता है। और आज के दिन गांव भर में धूम मची हुई है। धूम धड़ाके से पूरे गांव में रिश्तेदार आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। भी चाउमीन खिलाया तुमको, मना खाइए। चाउमीन दे बाबू को नहीं खाती ना, चाउमीन नहीं खाती। चाउमीन खाती, पेड़ा नहीं खाती। पेड़ा नहीं खाती? चलो तुमको चाउमीन। चप्पल देखो, चप्पल सही करो चप्पल। और कितनी बड़ी हो गई हो तुम, है ना? वो दो बेटे चाउमीन ला रखी है जो। चाउमीन खा लिए? खा लिए? तो नाश्ता पानी हो चुका था। उसके बाद हम बाहर बैठ गए थे क्योंकि दीदी की ननद लोग भी आई हुई हैं। और सब लोग आते हैं आज के दिन, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीदी के यहाँ बहुत ही भव्य मेला लगता है, मतलब दीदी के बगल के गांव में। तो वहाँ के लिए सभी लोग आते हैं। और मेला तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो आपस में मिलने के लिए आना है। जी हाँ, कई लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि जो लोग साल साल भर नहीं आते लेकिन मेले में जरूर आते हैं। तो बहुत ही धूम मची रहती है, घर घर में रिश्तेदार दिखते हैं, पूरी पकवान बनते हैं। तो इस तरह से इस मेले को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग भी निकल रहे हैं मेला जाने के लिए। और वैसे तो मेला हम लोग देख के आए थे मम्मी के यहाँ, लेकिन यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ मेला देखना नहीं होता है। बच्चे सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि घर घर में रिश्तेदार आते हैं। सब लोगों के यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब दीदी के यहाँ कोई नहीं आ पाता है तो बच्चे उदास हो जाते हैं। इसी वजह से और भी हम आए हैं, चाहे हम थोड़ी देर
देर के लिए ही आ पाए। कोशिश करते हैं कि आज के दिन जरूर आए। तो आप लोगों को कल दिखाया ही था कि पापा जी ने कहा था रुकना नहीं, चली आना। तो इसी वजह से हम कुछ भी मतलब कपड़े उपड़े लेकर नहीं आए हैं। हम सोच रहे थे शाम तक वापस चले जाएंगे। और बच्चे ये देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं मेला जाने के लिए। चलो अब वजन है ना, चिटक जाता है सामान। तेज आगे बनाओगे तो चिपक जाएगा। हाँ तेज आदमी से नहीं मजबूत अंदर देखो है वजन का है। एक निकलवा के रखा ले, वापस वीडियो रख लेगी ना। अबे कहाँ लग कुछ बनाया ना, ये वाला निकाल कितना चाहिए? दो चाहिए क्या? एक एक हाँ ठीक बढ़िया। हाँ अभी वापस आएंगे। और वैसे तो हर जगह पर मेला लगता है, सभी तरह की दुकानें एक जैसी ही लगती होंगी, एक जैसी ही सामानें मिलती होंगी, लेकिन फिर भी मेले में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इसी वजह से शाम के करीब 3:30 या 4 बजे हम लोग निकले थे, लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो दीदी को लेना है सूप, जिससे कि अनाज साफ किया जाता है। यहाँ पर जो दादा बैठे हैं ना, ये तुरंत बनाकर सूप दे रहे हैं। तो वही मजबूती भी ज़्यादा होती है जब तुरंत सामने कोई बनाकर देता है। तो दीदी ने कहा यहीं पर ले लेते हैं। और कितनी मेहनत से, कितनी बारीकी से ये सूप तैयार किए जाते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। और तुरंत बनाकर दे रहे थे। हो सकता है हमारे कुछ दोस्त ये भी पूछे कि ये कितने का पड़ा, तो ये 150 का था। एक सूप 150 का मिलता है। वैसे बाहर जब लेने जाएंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन दादा थोड़ा सा कम में दे रहे थे। 150 का एक सूप तुरंत बना के दे रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पर काफी देर बैठना पड़ा था। और आप अगर गांव में रहते हैं तो हर घर में एक सूप तो आपको जरूर ही मिलेगा, क्योंकि गांव में काम होता है, अनाज को साफ करना होता है, तो सूप से ही किया जाता है। तो वही दादा लगे हुए हैं बनाने में और सभी को तुरंत बनाकर दे रहे थे। काफी लोगों ने इनके पास बनवाए हैं। और वैसे तो दोस्तों दीदी काफ़ी दिनों से बुला भी रही थी, लेकिन बीच में मम्मी के यहाँ जाना पड़ गया था भैया दूज में। उसके बाद आए तो फिर तुरंत यहाँ आना थोड़ा सा वो लग रहा था। हमने कहा मेले में ही जाएंगे, चाहे एक दिन के लिए ही हम जाएं, क्योंकि दीदी के यहाँ सभी लोग खुश हो जाते हैं। जब सभी लोग आते हैं ना और जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आता तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, खासकर बच्चों का। तो जब चले आए ना तो बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो गए थे। तो मेला तो काफ़ी देर से घूम रहे थे, लेकिन वीडियो हम ज़्यादा नहीं बना रहे थे भीड़ की वजह से। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। तो अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि मेला है और खस्ता, टिक्की, चाट, बतासे ये सब ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए सबके लिए पहले खस्ता लगवाए गए हैं। और वैसे तो भीड़ भाड़ में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी चलिए खा लेते हैं। उसके बाद फिर मेला घूमते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं। वहाँ नहीं जाना। थोड़ा पीछे हो जाओ, हमको थोड़ा जल्दी दो। पीछे वालों की चाहिए। वहाँ नहीं जाना। वहाँ जाना गिर जाओगी।
और उसके बाद ये देखिए हमारे मायके से भी हमारे बड़े वाले भाई आ चुके हैं। वैसे तैयारी तो काफ़ी लोगों की थी, लेकिन बीच में कुछ काम पड़ गया जिसकी वजह से ये लोग नहीं आ पाए, तो भाई आ गए हैं। और प्रियांशु, हर्षित सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे मामा को देखकर। और हमारी बिटिया रानी तो गोदी से उतर गई, फिर मामा की गोदी में ही पूरा मेला घूमा है। जो इनको खरीदना था सब मामा ने दिलवाया है, तो बच्चे मामा का इंतजार कर रहे थे। और ये है यहाँ का मंदिर, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर पूजा कर लेते हैं। और वो जो तालाब था वो भी यहाँ का प्रसिद्ध तालाब है, वहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं। सुबह से ही वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तो स्नान करने के बाद मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के ऊपर भी ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और यहाँ पर दर्शन हम लोगों के हो चुके हैं अच्छे से। तो सबके साथ मेला घूमने में, सबके साथ दर्शन करने में जो आनंद आता है वो अकेले कहाँ आता है दोस्तों। इसीलिए तो सभी लोग इंतज़ार करते हैं आज के दिन। घर घर में मेहमान आते हैं, आज के दिन सभी लोग मिलकर मेला देखते हैं, दर्शन करते हैं और साल भर के लिए फिर इंतज़ार करते हैं इस मेले का। तो ये देखिए अब मामा आ गए हैं, तो उन्हीं के पास है। और जो ये कह रही है मामा इनको दिला रहे थे और हम डांटते भी जा रहे थे कि सर्दी जुकाम हो जाएगा, पर भाई कह रहे थे नहीं खाने दो, मांग रही है। तो इसी वजह से ये मामा के पास चली जाती कि मामा मना नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये आई थी झूला झूलने के लिए, तो झूला इन्होंने झूल लिया था। उसके बाद अब खाने पीने में लग गई है। और हमको आते समय एक बहुत ही अच्छी सी गागर दिखी थी, तो वो हमने रखवा ली थी। कहा था भैया से, भैया रख लेना, वापस आएंगे तो ले लेंगे। और मेला बहुत ही बड़ा लगता है, तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और हम प्रियांशु आ गए अपने काम की चीजों में। इन लोगों से कह दिया था कि अपना ये लोग अलग घूम ले, हम लोग अभी सामान खरीद कर आ जाएंगे। तो जो भी दिख रहा था ना, चूड़ी, कंगन, और चाहे कितने मेले घूम लो, चाहे जितनी दुकानें घूम लो, कहीं भी हम लोग जाते तो ये सारी चीजें हम लोगों से नहीं छूटती। ये हरमाल वाली, यहाँ पर 10 रुपए के कंगन, 20 रुपए के कंगन, 50, 100 रुपए के कंगन थे। तो चारों के लिए यहाँ पर छोटे छोटे काले काले ले लिए हैं। और मेले में कुछ ले या ना ले, हरमाल की चीजें हम लोगों से नहीं छूटती हैं। तो वही यहाँ पर खरीदारी हो रही है। मामा क्या लेकर आई? मम्मी चाय बनाती है वहाँ पे। अब इसमें हमको चाय बनाकर पिलाएगी ना? कोई रिएक्शन नहीं। भैया गए हैं भी दद्दा, मना कर दो। जलेबी न लाओ, मैं कहते हैं जलेबी भूल गई। अरे जाओ ले मनल कहा जाती है बम्बई ये कपड़ा नहीं लाया तुम यही पहनी रहती है। हां सवेरे अब वही लाई कौन है? हां दैया रात भरे खा तो का करिए लान कपड़ा में एक जोड़ी कपड़े नहीं अच्छी लग रही बेटा। कौन सी या 50 रुपए के, ये 50 में 3 है, ये 50 के एक है। वो की तो ज्यादा हां, ये बस की देखो 40 की 6 दिन से बड़ी बढ़िया। ये 10 रुपए के हम लेन कटे। एक एक रुपए मिली तो ठीक है। 10 रुपए लगाए, अच्छी लगती है। अरे यही मैंने भी यही बाती वाली वो अलग निकाल के, वो अलग निकल के चला गया। कोमल गले यही मैंने तो यहीं पर जो सामान लेकर आए थे वो दिखा रहे थे सबको, और सभी लोगों ने खरीदारी की थी। दीदी की ननद लोग पहले ही आ गई थी, क्योंकि हम प्रियांशु रह गए थे तो हम लोग बाद में खरीदारी कर रहे थे। तो मेला देख के हम लोग आ चुके हैं और करीब 7 या 7:30 बज रहे होंगे। तो मेला जाओ और खरीदारी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारी खरीदारी हुई है, नल भी आए हैं और बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो सारी खरीदारी हो चुकी है, टाइम ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से हम वापस भी नहीं जा पाए हैं। वैसे रुकने का इरादा नहीं था, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि मेले में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ की वजह से निकलना मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से फिर रुकना पड़ा। और वैसे भी इनको जो है रात में ले जाना ठीक नहीं है। और ये देख ले होगा सब ठीक से और आ जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर काफ़ी सामान आ चुका है, वही हरमाल वाला डलिया जो घर गृहस्थी की चीज़ें होती है वही सब लोग लेकर आए हैं। और हम चारू के लिए एक इनर और पजामी भी लेकर आए थे क्योंकि हम कपड़े लेकर नहीं आए थे और हम तो वापस जाना था। फिर हमने सोचा अगर रुक गए हैं तो उनको पहनाने में दिक्कत होगी। और दोपहर में दीदी ने पूड़ी, कचौड़ी, छोले, सूखी सब्जी सभी कुछ बनाया था। वो इनका खाने का मन नहीं था, इनका बिल्कुल सादा खाने का मन था, तो वही खिचड़ी बनाई है प्रियांशु ने। और फिर मिल रहे हैं आप लोगों से उसके अगली सुबह। और दीदी तो अंधेरे उठकर ही चली गई थी भैंसों को देखने के लिए, वहां पर चारा पानी करना होता है, सभी काम बाहर ही होते हैं। जब इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे कमी तो सभी की थी, दीदी की ननद लोग तो आ गई थी लेकिन हमारे यहाँ से दीदी नहीं आ पाई थी, ना ही तो रिया या मम्मी आ पाई थी क्योंकि समस्याएं हो जाती हैं सभी के पास अपनी अपनी। तो हमने कहा चलो हम झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। चारू भी सोकर उठ गई है और चारू तो अपनी सहेली उन्होंने बना ली है तो उन्हीं के साथ खेल रही है। और हर्षित को आज पिकनिक पर जाना है तो उसकी भी तैयारी करानी है। और जो खिलौने ये सब लोग लेकर आए ना, सुबह उठते ही सब लोग खेलने में लग गए। ये दीदी के ननद के बच्चे हैं, तो आज पूरा घर भरा भरा सा है दीदी का। और इसी दिन का इंतजार सालों से होता रहता है। त्योहार में तो कोई नहीं आ पाता है, सभी लोग अपने अपने घरों में त्योहार करते हैं, लेकिन आज के दिन ये कोई त्योहार से कम भी नहीं होता है। तो चलिए, मेला तो अच्छे से हो गया है और सभी लोग मिल भी गए हैं। सालों में एक दिन ऐसा होता है जब सभी लोग आपस में ऐसे मिल पाते हैं। और वैसे तो हम तुरंत जाने के प्लान से आए थे लेकिन फिर हमको रुकना पड़ गया। और चारू का भी बिल्कुल जाने का मन नहीं था कल, और आज तो वो अपनी सहेलियों में ही मस्त है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो और गांव का मेला पसंद आया होगा। क्या क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।